नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने बात की कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमें कुछ राइट्स देता है। तो अगर कोई भी लॉ हमें राइट्स देता हो, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो हर एक लॉ जो हमें राइट्स देगा वो हमें कुछ ना कुछ ड्यूटीज के बारे में जरूर ही बताता है, चाहे इनडायरेक्टली बताता हो। अगर आपका कोई राइट है तो वो किसी से इन्फ्रिंज होगा, वायोलेट होगा, कोई उसको वायोलेट करेगा। तो एज वो राइट जो आपको मिला है वो किसी के लिए तो ड्यूटी है, और अगर सामने वाले के कुछ राइट्स हैं तो आपके लिए वो ड्यूटीज हैं कि आप उसको वायलेट ना करो। जैसे कि अगर आप भाग के जाओ और किसी की वाइफ को कहो कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है और आपका वहां पे जाना बहुत जरूरी है, वो बेचारी वाइफ घबरा जाए, वो इतना घबरा जाए और वहां पे जाने की कोशिश करे और उसको कुछ ना कुछ इश्यू हो जाए, हेल्थ इश्यू हो जाए, और बाद में पता लगे आप तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे, जिसको आजकल हमने प्रैंक नाम दे दिया है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर उसकी लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, वायोलेट कर रहे हो, जिससे कि उसको नुकसान हो गया है, जिससे कि उसको डैमेजेस हो गए हैं। ये खुद केस हो चुका है। केस का नाम है विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन। तो ऐसी ही उसकी सेम कहानी है, जिसमें फिर बाद में उस व्यक्ति को जो मजाक कर रहा था, सिर्फ प्रैंक कर रहा था उस किसी की वाइफ के साथ, चाहे वो उसके रिलेशन में था, चाहे वो उसका नॉन टू था, चाहे नहीं था, तो उसको भी डैमेजेस देने पड़े। उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस चला लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। तो उस टाइम से अब तक ये मेंटल शॉक के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी को पंच दिखाओ और वो बेचारा डर जाए तो वो भी आपके खिलाफ केस कर सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर वो डैमेजेस ले सकता है आपसे। बीएनएस के अंदर तो चलो उसका जो प्रावधान है वो वहां पे पढ़ने की चीज है, पर यहाँ पे आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंपनसेशन जरूर ले सकते हो। वो भी तरह तरह की होती है, हम आगे आगे पढ़ेंगे इसको जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स को शुरू करेंगे। पर इतने सारे राइट्स और ड्यूटीज आपको जो देता है, जो आपको बताता है इनडायरेक्टली कि आपकी कुछ ड्यूटीज हैं सामने वाले के लिए, कि आपको उनको इन्फ्रिंज नहीं करना है, वायलेट नहीं करना है। पर आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ऐसा जो लॉ है वो अभी तक कोडिफाइड ही नहीं है, मतलब हमारी लेजिस्लेचर ने उसको एक्ट बनाया ही नहीं है। तो आपको हैरानी होगी कि अगर कंपनसेशन मिल सकती है और कोर्ट में भी चलता है तो ये चलता कैसे है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये गवर्न कैसे होता है। अगर ये जानना है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स को और अच्छे से जानना है, आपके सामने वाले के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज हैं कि वो आपके खिलाफ कोई केस न कर दे, आपको लगे कि मैं तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था, और अगर आपके साथ कोई करे तो आपके उसमें क्या लीगल राइट्स हैं, ये जानने के लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जुड़े रहिए।